Good afternoon once again. बोलो यश। सर वो एक डाउट था। बोलो। सर मैंने वो कल पूछा था ना कि 60 न्यूटन पे वो दूसरे वाले ब्लॉक का मतलब फ्रिक्शन क्यों डायरेक्शन चेंज करेगा, वो फोर्स तो ज्यादा नहीं हुआ ना सर? फोर्स ज्यादा होने से होता है या फिर हमारा इससे होता है? एक्सेलरेशन ना सर। एक्सेलरेशन से। बेसिकली फंडा ये होता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है? रिलेटिव मोशन को रोके, हाँ सर। राइट। तो पहले हमने देख लिया कि जब ब्लॉक्स थे तो इनिशियली दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग था, ठीक। फिर हमने यस देखा सर। 30 न्यूटन पे जाके, सॉरी 15 न्यूटन पे जाके दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया। सेम हो गया, यस सर। 16 न्यूटन पे जाके भी एक्सेलरेशन सेम है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई। हाँ सर। अब फ्रिक्शन अभी स्टैटिक है, राइट। तो वो अपना वैल्यू और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब अगर मैं 60 से बढ़ा देता हूँ फोर्स को, यस ठीक सर। है, तो 60 से बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन अभी भी क्या चाहेगा कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और चेक करेगा कि डायरेक्शन चेंज करके कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको फायदा हो रहा है, दिख रहा है कि है ना, 60 न्यूटन से 105 तक अभी भी नो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है। जैसा उसका प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना ये वाला, यस सर। वैसे ही इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ रही सर बात? अगर मैं डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगा तो फिर सेम एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना? वो तो गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वैल्यू ऑफ एफ के लिए एक्सेलरेशन सेम है, तो आंसर आएगा 15 से लेके 105 तक। आपके चेंज करने हाँ। से थोड़ी होता है, फ्रिक्शन तो अपने आप चेंज करता है ना। हाँ सर, तो रॉन्ग तो आएगा तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मैंने गलत डायरेक्शन लिया है, फिर नहीं, मुझे। मतलब अगर आपने वो मार्क कर दिया तो गलत आ जाएगा, हाँ। हाँ सर, तो ओके, बेसिकली आपको थैंक यू ये सर। समझना है कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं। उसी के ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन आज दिया है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, लेट मी स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसको सॉल्व करो आप लोग। चलो। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बच्चे इस टेस्ट में। जो टेस्ट पेपर होगा, 10 सिंगल करेक्ट, 5 मल्टीपल करेक्ट एंड 5 इंटीजर टाइप।
जहान गलत है। वीरती आपका आंसर फ्रिक्शन का तो सही आ रहा है, एक्सेलरेशन का दोबारा भेजो क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आ गए। तमन्नुत गलत है, कृष्णा गलत है, ओम कक्कड़ आपका फ्रिक्शन सही आ रहा है, एक्सेलरेशन गलत है, जनय आपका, आदित्य एक्सेलरेशन गलत है, वीरती एक्सेलरेशन सही है। केयुत गलत है। दित्ती गलत है, हर्ष गलत है, ओम कक्कड़ गलत है, जने फ्रिक्शन सही है। धर्मित वापस भेजो। धर्मित दोबारा भेजो। गलत है ओम, हर्ष गलत है, हाँ दीप सही है, जने गलत है। बट आपके आंसर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है धर्मित, आपने मैक्स निकाला है, मुझे तो एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल कितना होगा। आदित्य गलत है। लास्ट 30 सेकंड में मैं अब आंसर वगैरह नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है।
रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ दीप्ति, माइक ऑन करो बच्चे। दीप्ति माइक ऑन करो। माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या बच्चे? कोई और रेज हैंड करो। आई गेस उनका डिस्कनेक्ट हो गया या क्या है। धर्मित माइक ऑन करो। यस सर। कैसे करेंगे? मैंने तो डायरेक्टली मतलब सब वैल्यूज डाल के कर लिया, आपने बताया वो गलत तरीका है, पता नहीं। ओके तो फिर मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस वो बताओ। सर मैंने मतलब पहले एफपीडी बना लिया और ठीक है। वहाँ से किया सर, फिर वहाँ से मतलब एफएस मैक्स ढूंढ लिया और फिर उस हिसाब से नेट फोर्स और बाद में एक्सेलरेशन ढूंढ लिया। ओके तो अब मैं आपको जो अभी मैंने वो 2 क्वेश्चंस कराए थे ना जिसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन वगैरह चेंज करता है, वो सारी चीजें बताई थी। हाँ सर। उससे रिलेटेड कुछ चीजें सोचता हूँ। ओके ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था तब स्टेटमेंट लिखवाया था एक, फ्रिक्शन opposes relative motion between surfaces in contact। यस सर। रिलेटिव मोशन अपोज करता है जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके, है ना? हाँ। अब अगर अपोज करता है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे अपोज करेगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें। यस। फ्रिक्शन ये नहीं कहता कि वो मोशन को अपोज करेगा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करना, मोशन को अपोज करना फर्क है। सर कैसे? सुनना बात को, मोशन का अपोज करना मतलब एक्चुअली मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन कई बार मोशन को भी सपोर्ट करता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, प्लेट में मैंने चपाती रख रखी है, प्लेट आगे जा रही है तो चपाती भी आगे जा रही है, तो वो तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना। यस। मोशन को सपोर्ट कर रहा है वाइल अपोजिंग रिलेटिव मोशन। नहीं तो वो क्या होता है, आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है। हाँ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या पढ़ाया सर? मैं सर वापस रिपीट कर सकते हो? मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन कराया निशिम, ठीक है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। तो अभी क्या होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा वो, ठीक है, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के चक्कर में मोशन को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। yes, अब फ्रिक्शन वांट दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन between surfaces in contact, hence friction will be static and in process it can change its magnitude as well as direction। समझ में आ रही है बात? हाँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों जगह फोर्स लग रहा है और दोनों जगह फ्रिक्शन है। यस सर। अभी तक एक जगह फोर्स लग रहा था, 2 जगह फ्रिक्शन थे। यस। एक जगह फोर्स लग रहा था, एक जगह फ्रिक्शन था, ठीक है। हाँ। तो इन क्वेश्चंस को करने की सिंपल एक टेक्निक है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 एफ एस मैक्स निकालो दोनों का, ठीक है। यस। 2 kg का निकाला एफ एस मैक्स। यस सर। ऊपर क्या लग रहा है? Na। नॉर्मल 20। नीचे 2g। हाँ। Na की वैल्यू 2g हो गई, एफ एस मैक्स आ गया 0.2 इंटू Na, यस सर। 4 न्यूटन, यस सर। ठीक है। पीछे क्या लग रहा है? ये किधर सर? 5 न्यूटन। हाँ। पीछे 5 न्यूटन, हाँ, है ना। ठीक है। 3 kg का एफबीडी, नीचे Na, ऊपर Nb, नीचे 3g। यस Nb की सर। वैल्यू कितनी है? Na प्लस 3g दैट इज 5g। यस सर। एफबी मैक्स आ गया 0.1 इंटू Nb दैट इज 5 न्यूटन। यस सर। निकाल लिया हमने एफ एस मैक्स दोनों का। हाँ। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यस सर। वो चाहेगा दोनों साथ में मूव करें,
Yes. करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग चीज है। हाँ तो लेट्स अज्यूम दे मूव टुगेदर एज सिस्टम। ओके ओके स्पर्श बोलो। सर आपने बताया कि वो फ्रिक्शन के वजह से ऊपर का रिलेटिव मोशन ना हो इसलिए साथ में मूव करेंगे, तो फिर सर नीचे भी तो फ्रिक्शन है तो वो भी अपोज करेगा ना। करेंगे ना, वो करा दूंगा मैं। अभी तो मैंने फ्रिक्शन लगाया नहीं कहीं पे भी FBD 1 और 2 में, मैंने FS मैक्स निकाला है। ओके सर। है ना धर्मित? यस सर। लेट्स अज्यूम दे आर मूविंग टुगेदर एज सिस्टम। तो मूव कर सकते नहीं कर सकते वो भी देखना पड़ेगा। 5 न्यूटन 10 न्यूटन, नीचे FB मैक्स लग जाएगा 5 न्यूटन। यस सर। नीचे FB मैक्स लग गया तो हमें दिख रहा है FB मैक्स 5 है और फोर्स लग रहा है 15, 10 + 5, तो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। यस सर। एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स बाय नेट मास। 10 + 5 - 5/5 2 आ जाएगा। यस सर। तो अब अगर ये सिस्टम की तरह मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन 2 आएगा। यस सर। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो दोनों ब्लॉक्स में। टेक्निक सिंपल है, याद रखनी है। यस सर। FA मैक्स FB मैक्स निकालो, कॉमन एक्सेलरेशन है तो निकाल लो, निकाल लिया। अब फ्रिक्शन चाहता है कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करे, तो फ्रिक्शन के चाहने से कुछ नहीं होता, फ्रिक्शन की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो लेट्स अज्यूम ये साथ में मूव कर रहे हैं। नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बिटवीन 2 kg एंड 3 kg फॉर कॉमन एक्सेलरेशन। हम निकाले भी तो सही वैल्यू। यस सर। ठीक है, अगर वो वैल्यूज पॉसिबल हैं तब तो फ्रिक्शन के चाहने से पॉसिबिलिटी करेक्ट है, बट अगर वो वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है तो फिर वो क्या हो गया? इनकरेक्ट है। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं है वो वो कैसे तो पता possible पड़ेगा? FA मैक्स 4 न्यूटन से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। FB मैक्स 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस सर। चलो, तो अगर ये 2 kg है, 5 न्यूटन फिक्स है, एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² फिक्स है अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो। यस सर। 10 न्यूटन 3 kg, एक्सेलरेशन इसका भी 2 मीटर/सेकंड², और इस पे नीचे ऑब्वियसली 5 न्यूटन तो लगने ही वाला है क्योंकि नीचे से तो ग्राउंड से तो पीछे ही लगेगा। यस सर। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आती है, हमारा FA का डायरेक्शन पीछे हो गया अगर 2 kg पर, तो 3 kg पे कितना आएगा? आगे आएगा। सर कैसे? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ 2 kg पे अगर पीछे लगा तो 3 kg पे आगे लगेगा। यस सर। राइट? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 kg पर आगे लगा दो तो 3 kg पे कहाँ लगेगा? पीछे। पीछे लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। तो देखना मैंने बहुत स्मार्टली लिख रखा है, रेड में लिखा है, ग्रीन से हाईलाइट किया है, या तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा या फिर ब्लू में लिखा है और येलो से हाईलाइट किया है। अगर 2 kg पे आगे लगा तो 3 पे पीछे लगेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है? यस सर। केस 1 रेड वाला है ना? हाँ रेड वाले में क्या है? FA 2 kg पे पीछे और FA 3 kg पे आगे। ये करते ही फॉर दिस एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आ जाएगा? A के FBD में 5 - FA, 5 न्यूटन माइनस FA by 2 is equal to 2 यस सर। एक्सेलरेशन। तो FA की वैल्यू कितनी आ गई? 1 न्यूटन आ गई, विच इज लेस देन FA मैक्स। यस सर। सो दिस इज पॉसिबल। यस। फ्रिक्शन चाहता है और ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब दूसरा भी चेक करते हैं। ठीक है, तो दूसरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? FA आगे लेंगे। FA आगे मान लेंगे। FA अगर मैंने आगे मान लिया 2 kg पर तो और 3 kg पे पीछे मान लिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ A कितना होगा? 5 + FA by 2। क्यों? ये 5 और ये FA आगे यस सर। by 2 is equal to 2। यहाँ से FA की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस FA की वैल्यू -1 आ गई, which is not possible। 0 से 1 के बीच में -1 का मतलब क्या है? डायरेक्शन Opposite अपोजिट कर दो। अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो केस 1 ही बन जाएगा वो। हाँ राइट? तो दोनों में से कोई सा एक केस पॉसिबल है? कौन सा?
केस 1 ऊपर वाला। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों पॉसिबल हो। तो एक पॉसिबल है तो वो पॉसिबिलिटी करेक्ट है। अगर दोनों ही पॉसिबल नहीं होते तो क्या होता? तो सर अगर दोनों पॉसिबल नहीं होते तो फिर रेस्ट है। हमारा जो अजम्पशन है दे विल मूव टुगेदर एज सिस्टम, वो गलत हो जाता। ओके क्योंकि सिस्टम की तरफ मूव करने के लिए तो नो रिलेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए। नो रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए एफ की कुछ फिक्स वैल्यू आनी चाहिए जो पॉसिबल वैल्यूज है। वो Yes. पॉसिबल वैल्यू आना ही बंद हो गई तो फिर तो काम ही गलत हो गया। हाँ समझ में आई क्या बात? यस सर। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करो। तो इसको मैंने इवेंचुअली क्या कह दिया? मैंने इसको फाइनली कह दिया है केस 1 इज पॉसिबल, केस 1 पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ बी आएगा एफ बी मैक्स के इक्वल 5 न्यूटन, एफ ए आएगा 1 न्यूटन, एक्टिंग लेफ्टवर्ड्स ऑन ए एंड राइटवर्ड्स ऑन बी। क्योंकि फ्रिक्शन अपना एजेंडा सॉल्व कर पा रहा है। हाँ हर्ष बोलो। सर आपने मतलब एफ ए ऐसे कैसे हम अज्यूम कर सकते कि एफ ए आगे भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम तो आगे मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर मतलब फ्रिक्शन तो हमेशा पीछे ही लगेगा ना, एफ ए प्लेट है, आगे कैसे आ सकता है? प्लेट पे वही सेम एग्जांपल, चपाती रखी हुई है, उठा के लेकर जा रहे हो, यस सर। प्लेट को उठा रहे हो, यस चपाती सर। को उठा रहे हो, यस सर, किसको प्लेट उठाते को हो? उठा रहे हैं। चपाती आगे प्लेट। जा रही है, यस सर। किसकी वजह से जा रही है? फ्रिक्शन। आगे ही लग रहा है फ्रिक्शन तो। ओके सर। एक्शन रिएक्शन पेयर है, देखना इधर। अगर इस पे पीछे लगा तो इस पे आगे लगेगा, और इस पे आगे लगा तो इस पे पीछे लगेगा, तो दोनों में से एक का तो ऑपोजिट होने वाला है ना? हाँ वो नहीं सर, वो अपोजिट होने वाला वो पता चला, पर मुझे सिर्फ कंफ्यूजन था कि एफ ए राइट में कैसे लग सकता है, मतलब वही क्यों नहीं लग कंफ्यूजन। सकता? क्यों नहीं लग सकता? डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पे। समझ अच्छा में आ तो रही बात? सर मतलब। अगर आपने हाँ सर। राइट हैंड से प्लेट को उठा के लेकर जा रहे हो और उसमें चपाती आगे जा रही हो, लेफ्ट हैंड से आप है ना चपाती को भी पुश कर रहे हो, यस ठीक सर। है, तो वहां पे यस। पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शन आगे लग जाए। डिपेंड करता है मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लगा रहा हूँ। हाँ सर आई समझ में बात आ समझ गया। में? हाँ सर। प्रियांश बोलो। सर एफ बी की वैल्यू चेक नहीं करनी पड़ती कि 5 न्यूटन से कम आ रही है कि नहीं जब एफ ए 1 न्यूटन है? हो चुकी है चेक यहाँ पर स्टेप 2 में, देखो। ओके। हाँ हाँ सर। 15 और 5 कौन सा बड़ा है? 3। तो सिस्टम तो जाएगा आगे, हाँ सर। तो नीचे तो एफ काइनेटिक लगना ही है, राइट? हाँ दुबे जी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ बोलो भाई। सर ये एक बार आप समराइज करके बता दो ना। समराइज, ये समरी लिखी हुई पीछे। पहली चीज स्टेप 1 क्या करेंगे? आप सबका एफ ए मैक्स एफ बी मैक्स निकालो। स्टेप 2 कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। कॉमन एक्सेलरेशन। स्टेप 3 कॉमन एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। अगर दो पॉसिबिलिटीज में से एक कोई सी भी आ गई, यस सर। ठीक है, तो करेक्ट है। दोनों नहीं आई तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन नहीं होगा, फिर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। समझ में आई बात? यस सर। इस तरीके से सोचना है। क्लियर है? अरे यार, करो कैलकुलेट।
यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है इसका मास m है, इसका m है, इसका m1 है, बाकी सारी चीजें मेंशनड है। गलत है जहान। बोलो स्पर्श। Sir, which tension do we have to find out as there are two strings? दोनों का फाइंड आउट करो फिर। Okay, sir. गलत है बच्चे, फ्रिक्शन 10 आ रहा है। हाँ, दैट इज करेक्ट।
लास्ट 1 मिनट। नमीद गलत आ रहा है आपका। ओम ये गलत है। जहान एक्सेलरेशन इज करेक्ट। जहान। हर्षित सही आ रहा है आपका। यश गलत है। वीरती सही है। चलो कौन करेगा डिस्कस? ओके ओम माइक ऑन करो। यस सर। कितनी जगह फ्रिक्शन लग रहा है ओम? एक ही जगह पे लग रहा है सर। एक ही जगह लग रहा है। तो अपन क्या करें? एफबीडी बना ले। यस सर। M1 का एफबीडी बनाया। यस सर। नीचे 5G, ऊपर टेंशन T1। एक्सेलरेशन मान लूं? हाँ सर। 5G माइनस T1 इज इक्वल टू 5 है। यस सर। C का 2 kg यस सर। ऊपर जो रखा हुआ है C है, A है ऊपर। एक मिनट, A है ना ऊपर, तो वो गलत लिखा हुआ, उसको चेंज कर देते हैं। पहली चीज यहाँ आएगा एफबीडी ऑफ A एंड ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर Na, हाँ सर। नीचे 2G। यस सर। अगर ये गया आगे तो F काइनेटिक पीछे लगेगा। यस सर। म्यू इंटू Na 0.5 इंटू 2G 10 न्यूटन आ जाएगा। यस 10 न्यूटन। करेक्ट। यस सर। 10 न्यूटन आ गया तो आगे T2 लग रहा है, पीछे F काइनेटिक लग रहा है और 10 न्यूटन लग रहा है। करेक्ट। यस सर। तो ये कितना आएगा T2। अब इसका एक्सेलरेशन भी मैंने A मान लिया है। क्यों? इधर देखना, आप लोग जो गलतियां कर देते हैं, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A है तो ये वाली जो साइड है ये भी कितने से जाएगी? A से जाएगी। ए से जाएगी। ये अगर A से जाएगी तो ये वाली साइड कितने से जाएगी? A से जाएगी। यस सर। ये A से जाएगी इधर, तो ये इधर जाएगा किससे? A से। यस सर। तो ये भी कितने से जाएगा? A से। तो वो चीज मैंने लिखा रखी है, एक्सेलरेशन इज सेम एज एक्सेलरेशन B एंड C बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। समझ में आई क्या बात? सर इधर ही डाउट हुआ सर, मुझे क्या लगा कि
ये आपको फोर्स इधर लग रहा है, फिर टेंशन चेंज होगा तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ये अलग बट अलग। आपको ये भी तो समझना चाहिए ना कि कैसे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, हाँ सर, वो राइट? हाँ तो सर, एक्सेलरेशन अगर आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, T2 minus 10 is equals to 2a, यस सर, करेक्ट? हाँ सर, FBD ऑफ B का FBD, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा था तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा इधर लेफ्ट में, यस सर, इधर T2 क्योंकि इस स्ट्रिंग का T2 लिया हाँ सर, है ना, इधर T1 और T1, इसका एक्सेलरेशन है T1 minus T2 minus 10 equals to 2a। यस सर, तो तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 5g minus T1 plus T2 minus 10 plus T1 minus T2 minus 10 is equals to 5a plus 2a plus 2a। यस सर, तो 5g minus 20 is equals to what, 9a। नहीं नहीं, a की वैल्यू कितनी आ गई, 30/9, 10/3। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया सर, मतलब हमारा अजम्पशन सही है। यस सर, अगर नेगेटिव आता तो हमने जो अज्यूम किया है वो गलत हो जाता, यस सर, राइट? नेगेटिव आता तो ऊपर जाता एक्सेलरेशन, और ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इधर जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली तो यहाँ तो जा ही नहीं सकता ना, कोई फोर्स तो लगना चाहिए ना, तब लेफ्ट में जाएगा। हाँ सर, आई बात समझ में? तो अगर मेरा अजम्पशन सही आ गया तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू से मैं T1 T2 निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा T2, यहाँ डाल देता हूँ T2 के लिए, राइट? यस सर, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेना, 50/9 आ जाएगी, सॉरी 50/3 आ जाएगा, 50/3, ठीक है? T2 मेरा 50/3 आ गया और T1 मेरा 100/3 आ गया। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ए और बी को सिस्टम नहीं ले सकते इसमें, बी अगर राइट में जाएगा तो ए को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, साथ में सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, तो सिस्टम क्यों लेंगे? तो मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे सिस्टम वाला क्वेश्चन कराया, उसके बाद मैंने जानबूझ के आपको अगले क्वेश्चन में दिया कि सिस्टम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो तो जा ही नहीं सकते ना सेम डायरेक्शन में। जा सकते हैं क्या ओम? नहीं जा सकते सर, तो फिर हम जो सिस्टम लेना है वो तो ले ही नहीं सकते। समझ में आई बात? हाँ सर, तो मैं आपको ऐसे घुमाते रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बोलो भाई आयरन, आपने रेज हैंड किया था ना, मैंने आपका माइक ऑन किया है, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 3 मतलब री एक्सप्लेन 3 क्या है यहाँ पर? इक्वेशन 3, FBD ऑफ बी, FBD ऑफ बी सिंपल है ना, यहाँ पे टेंशन, यहाँ टेंशन और यहाँ पे फ्रिक्शन। आई बात समझ में? तो ये बनाया मैंने इधर, इधर T1, इधर T2 और इधर F काइनेटिक। क्लियर है? ओके, L तो आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा था, फाइन। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। ये क्वेश्चंस कराए थे क्या मैंने? ये कराया क्या कभी मैंने आप लोगों को? करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट।
जूम इन कर दिया बच्चे, दिख रहा है अब? यस, इट्स मल्टीपल, करेक्ट। I guess answer is ABC. Answer is ABC. Last 1 minute. ओके, रेज हैंड करो, कौन निकालेगा, कैलकुलेट करेगा, डिस्कस करेगा, मतलब स्पर्श। यस सर। आंसर नहीं आया अभी आपका? सर आ गया। किसका आंसर नहीं आया वो डिस्कस करेगा। रेज हैंड करो जिसका आंसर नहीं आया हो। अगर किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आंसर इज एबीसी। आई कैन नॉट सी एनी ऑफ द हैंड्स, दैट मीन सबका आ गया है। फाइन। क्या हुआ ओम? सर मेरा ए सी आ गया, बी ऑप्शन नहीं आया सर। ए और सी आ गया तो बी भी आना चाहिए। इधर देखो, सर मैंने ये नीचे किया। इधर देखेगा, एक्सेलरेशन, राइट। हाँ सर, मैंने ऑप्शन से ट्राई किया सर। ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं, बेवकूफ हो गया आप। ऐसे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं होने वाला है जीवन में। ये T2, यहाँ T1, करेक्ट। हाँ सर। फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.3 कोएफिशिएंट। देखो 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और 3 kg पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। समझ में आ रही है क्या बात? ओम। हेलो सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था सर।
अभी ये समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं सर, मैंने सुना ही नहीं दिया सर। मैंने एक्सेलरेशन नीचे माना तो 3 kg लेफ्ट में जाएगा, यस सर। तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा राइट साइड में। यस सर। 2 kg राइट में जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। यस सर। इसका एक्सेलरेशन है और इस पे टेंशन T1। यस। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ 10 kg की, तो 10 kg की इक्वेशन क्या आएगी? 10g 10g माइनस T2 इज इक्वल टू 10a। यस सर। इसकी 3 kg की लिखता हूँ तो क्या आएगी? T2 माइनस T1। T1 फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? म्यू एन। यस। 0.3 इंटू 2g कर दो, 6 न्यूटन आ जाएगा। यस सर। 3a। यस सर। और यहाँ पे आएगा T1 माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट? 2a। यस सर। सबको ऐड करा दूं? यस सर। 100 माइनस 12 दैट इज 88 इज इक्वल टू वॉट? 15a। a की वैल्यू आ गई 88 बाय 15। ये आते इसको यहाँ डाल दो, T1 आ जाएगा। यस। और ये आते इसको यहाँ डाल दो, T2 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। सिस्टम की तरह मूव तो करेंगे नहीं, सेम सर। डायरेक्शन में, है ना? यस ऋषि बोलो। सर मैं इतना कंफर्म करना चाहता हूँ, ABC आंसर ही है ना? डी आपसे आंसर गलत है ना सर? मुझे वही आया था। ABC हाँ, करेक्ट है ना? ABC करेक्ट है बच्चे। हाँ मुझे वही कंफर्म कर, डी गलत है ना? मतलब मुझे डी गलत आया था। सब हाँ। एक्सेलरेशन इक्वल ही है। ओके थैंक यू। शुभम बोलो। सर ये T2 माइनस T1 माइनस 6 का नहीं समझा सर। इज इक्वल टू बच्चे ये इधर T2, हाँ सर। इधर T1 हाँ और इधर फ्रिक्शन F और इधर एक्सेलरेशन। ओके। तो लेफ्ट में T2 लग रहा है, राइट में T1 और F लग रहा है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ ओके। स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो।
आई थिंक 1 मिनट फ्रीज हो गया है, 1 मिनट वेट करो बच्चों, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ। Just wait for 1 minute. अभी आवाज आ रही होगी? ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ शुभम, माइक ऑन करो। हाँ सर। यार आपके यहाँ से वो एको होता है, तो फिर आपका रहने दो। ओके सर। हाँ यश, यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दे रखा है बी ब्लॉक सी ब्लॉक से कनेक्टेड है वाया स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबका एफबीडी बना लेते हैं। हाँ सर। एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे एमजी, आगे फ्रिक्शन एफए। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अगर आगे जाएगा तो हमारा अजम्पशन तो यही होता है ना, फ्रिक्शन क्या चाहता है, नो रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अगर नो रिलेटिव मोशन है तो बी आगे जाएगा तो ए भी आगे जाएगा, तो ए पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, बी पे पीछे लग जाएगा। बी विल ट्राई टू मूव राइटवर्ड्स, so fa on b will be leftwards and hence on a it will be rightwards. na की वैल्यू mg आ गई तो fa max कितना आ गया, म्यू na 0.5 mg, तो mg by 2 आ गया। f net यस सर। fa होगा m into a। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए मैक्स क्यों लिखा है? मैक्सिमम इतना आ सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना है ना। अच्छा हाँ सर, मैक्सिमम fa max is ma into acceleration of a max mg by 2, तो a max आ गया g by 2, ठीक है। यस सर। fbd of b बनाता हूँ, यहाँ पे टेंशन T, पीछे mg by 2 फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ b, तो T माइनस mg by 2 इज m into ab। C का fbd बनाते, ऊपर टेंशन T, नीचे m dash g और एक्सेलरेशन ऑफ C एंड एक्सेलरेशन ऑफ b आर इक्वल, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, m dash g माइनस T इज इक्वल टू m dash ab। यस सर। तो 1 और 2 से T माइनस mg by 2, ये इक्वेशन 1 है, प्लस m dash g माइनस T इक्वल टू m इंटू ए बी प्लस m डैश इंटू ए बी। ए बी कॉमन निकाल लिया, m प्लस m डैश, RHS में g कॉमन निकाल लिया, m डैश माइनस m बाय 2। उसको सॉल्व किया तो ये आ गया, एलसीएम लिया तो 2m डैश माइनस m g बाय 2 और डिनोमिनेटर में m प्लस m डैश, एक्सेलरेशन ऑफ b। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ b है ये पॉजिटिव कब होगा, अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कांट बी नेगेटिव, लेफ्ट में तो जा नहीं सकता। यस, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यस सर। तो 2m डैश माइनस m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। तो 2m डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, यस m डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m बाय 2। ऑप्शंस पे चलें अब। हाँ सर। तो अगर m डैश हमने कितना निकाला, m बाय 2, एक सेकंड, m डैश अगर मेरा m बाय 2 से बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ b आएगा। हाँ सर। राइट, एक्सेलरेशन ऑफ b आएगा, तो वो देख लेते हैं अब ऑप्शंस में क्या क्या है। इसको हमने m डैश लिया है, m को कैपिटल है ना, और इनको हमने m लिया है। हाँ सर।
तो अगर मैं 2m ले लेता हूँ ये, ठीक है, m डैश की वैल्यू, तो इस जगह 2m ले लेता हूँ m डैश की वैल्यू। जैसे ही 2m दूंगा क्या होगा न्यूमरेटर में, m डैश अगर 2m होगा तो कितना होगा न्यूमरेटर बचेगा m। हाँ सर। m बचेगा 3m बचेगा। एक तो आदमी स्लो है यार। अरे m डैश की वैल्यू 2m डाली तो 2m इंटू 2 कितना होगा 4m होगा ना। हाँ सर। 4m माइनस m कितना होगा 3m बचेगा न्यूमरेटर। यस सर। 3m बचेगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4m होगा ना। डिनोमिनेटर में 3m आएगा ना। m प्लस m डैश की वैल्यू 2m है तो m प्लस 2m कितना आएगा 3m। हाँ सर। तो ऊपर का 3m नीचे का 3m कैंसिल होगा, g/2 आ जाएगा। आप कर लेना सॉल्व यार। तो अगर m की वैल्यू 2m होगी तो एक्सेलरेशन b और a दोनों का g/2 आ गया। इनफैक्ट इन सबका ही g/2 आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि सब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो mg/2 आ जाएगी fa max। और अगर m 2m से बड़ा हो गया, m अगर 2m से बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं आएंगे। दिख रहा है b का एक्सेलरेशन g/2 से बड़ा आ जाएगा, g/2 से बड़ा आ जाएगा तो उनके बीच में क्या आ जाएगा। रिलेटिव। आई बात समझ में। हाँ सर। क्लियर है बच्चों। हाँ शुभम बोलो। हेलो सर। सर हमें ये कब पता चलेगा कि लाइक अगर ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक होगा तो वो सिस्टम में कब मूव करेगा। सो वो मुझे थोड़ा श्योर नहीं हो रहा है अभी तक। ये है हाँ सर। सिस्टम की तरफ कब मूव करेगा, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। हाँ यहाँ पे टेंशन टी, हाँ सर। यहाँ टेंशन टी, टी हाँ। सिस्टम की तरह मूव कर रहा है तो T इज इक्वल टू वॉट 2m इंटू ए। हाँ। और इसके लिए इक्वेशन होगा m डैश g माइनस टी इज इक्वल टू m डैश ए। हाँ ये ओके। हाँ इन दोनों को ऐड कराता हूँ, m डैश g की वैल्यू आ जाएगी a m डैश प्लस 2m। ओके हाँ सर। a की वैल्यू आ गई हाँ। m डैश अपॉन m डैश प्लस 2m इंटू g। मैक्सिमम a कितना आ सकता है g/2 आ सकता है। हाँ सर। तो यहाँ g/2 डाल दो। जैसे g/2 डालोगे m डैश की वैल्यू 2m आ जाएगी। तो 2m तक तो एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि a max निकाला है। और 2m से ज्यादा होते ही अलग अलग होगा। आई क्या बात समझ में। हाँ हाँ सर। हाँ। स्पर्श बोलो। सर ब्लॉक ओवर ब्लॉक में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, मतलब ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। और इससे और डिफिकल्ट आ सकते हैं। ओके सर। ओके थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। हेलो कौन बोल रहा है। हाँ मैम गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली आई एम इन अ लेक्चर, कैन आई कॉल यू at 1:30? I'll call you back on this number. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है बच्चों।
हर्ष आंसर सही है। आंसर इज ABC। हेमांग कुछ बोलना है आपको? माइक ऑन करो हेमांग, कुछ बोलना है तो। आंसर इज ABC। डिस्कशन कर लेंगे अपन कैसे क्या है। करें डिस्कस? कौन करेगा डिस्कस? और यू नीड मोर टाइम? माइक ऑन करो। सर मैं बोला था मोर टाइम दो ना सर, मैं वो बोल इसलिए हैंड रेज किया। लास्ट 1 मिनट।
ओके ठीक है, करते हैं डिस्कस। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। प्लीज रेज योर हैंड। नहीं यश, अपन तो बहुत डिस्कशन करते हैं। कोई और? चलो हर्ष, अपन कर लेते हैं। यस सर। तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। यस सर। सबसे पहले मैं सिस्टम बना के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिस्टम बनाता हूँ तो 1 A 1 kg प्लस B 1 kg 1 kg प्लस plus C1 C 1 kg। इसमें मुझे कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं कि हमारा नॉर्म। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, सॉरी फोर्स है, वो F है। यहाँ पे यस सर। कोएफिशिएंट कितना है? 0.2। 0.2। यस सर। ठीक है। अब और इसके अलावा नॉर्मल नीचे 30। लगेगा 3g, ऊपर लगेगा n। यस सर। So n is equals to 3g, तो Fs max 6 न्यूटन। 0.2 into n, that comes out to be 6 Newton. So this implies यस सर। for F less than equal to 6 Newton, no motion, System will remain at rest. no motion of Yes sir. any part of system, implying A option is correct. Correct. अब 6 न्यूटन निकलते ही अब आगे की बात करेंगे। शुभम कोई डाउट है क्या? लोअर योर हैंड अगर डाउट नहीं है तो। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। किसी को डाउट है तो रेज हैंड करना, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया हर्ष की 6 न्यूटन तक। तो अब 6 न्यूटन से ज्यादा होगा, नो मोशन, है ना, तो अब हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो Yes, मोशन sir. होगा सिस्टम में 6 से ज्यादा होते ही, तो अब इंडिविजुअल Yes, sir. एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ ए का मास 1 kg है। सिस्टम अगर राइट में जाएगा तो 1 kg को भी राइट में जाना पड़ेगा। Yes sir. तो इस पे तो फ्रिक्शन आगे लगेगा Fa, बिकॉज इफ सिस्टम मूव्स rightwards, then तो सर A will also have to move right and that motion can be because of friction only. पर सर अगर सिस्टम राइट में जा रहा है तो ए पे तो लेफ्ट पे लगना चाहिए ना सर। क्यों लगेगा? सिस्टम राइट में जा रहा है, आपकी बॉडी राइट में जा रहा है, तो सर भी राइट में ही जाएगा ना। सर मुझे सी लगा मैंने, है ना, गलती से। हाँ अब इधर देखना, तो इधर नीचे लगेगा 1g, ऊपर Na। यस सर। राइट, तो यहाँ से Na Yes. की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1g और 10 तो न्यूटन। Na comes out to be what? 1g equal to 10 न्यूटन। यहाँ पे म्यू कितना दे रखा है हमें? 0.1। 0.1। तो Fa max कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। 0.1 into 10, that is 1 न्यूटन। ठीक है। यस सर। यस सर। अब अगर ऐसा है, ठीक है, तो बी पे implies Fa बैकवर्ड लगेगा। acceleration of A max, Fa max by ma
that comes out Yes, to be sir. 1 meter per second square. Correct? Yes, sir. Direction is rightwards. ठीक है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है. अब मैं क्या करता हूँ, B का B का FBD बना FBD. देता हूँ. FBD of B. B का मास भी 1 kg है. Yes, sir. इधर F, इधर ये एक्सेलरेट कर रहा है अगर A से, तो इस पे लग रहा है FA. Yes, sir. ठीक है, इस पे लग रहा है 2G. नीचे से FC, नीचे लग रहा है 1G, ऊपर लगेगा और NB और नीचे लगेगा NA is equal to 1G. 1G. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, NB is equals to 1G 2G. plus NA, 2G equal to 20 Newton. Right? Yes, sir. FC नहीं लिखूंगा, यहाँ FB लिखूंगा, ये गलत लिखा है मैंने, FB. F, तो दिस इम्प्लाइज FB मैक्स कितना आ जाएगा? सर C का सॉरी हाँ है ना, FB फ्रिक्शन हाँ कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.4. 0.4. तो 0.4 into 20, that comes out Yes, to be sir. what? 8 Newton. 8 Newton. Yes, sir. Correct? Yes, We sir. know FA max. FA max is what? 1 Newton. Yes, sir. Correct? Yes, So AB, F minus FA F max minus FB max ma- by 1. 1. Yes, sir. F minus 1 minus 8, F minus 9 आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, ये एक डाइसी सी चीज है जो मैंने छोड़ दी. अब थर्ड वाला देखते हैं, फोर्थ है ना. सर इधर अगर हमें रिलेटिव स्लाइडिंग देखने का है तो वो हम वो ऊपर का देखेंगे ना, वैल्यू से ज्यादा रहेगा. देखेंगे है ना. अभी छोड़ देते हैं, FBD of C बनाते हैं पहले. C का मास 1 kg, यस सर. नीचे NB, नीचे 1G, ऊपर NC, आगे यस सर. FB, नीचे FC. राइट? FC. और Yes, इसका sir. कोएफिशिएंट कितना है? 0.2. 0.2. 0.2. ठीक है, अब 0.2 है. Yes, sir. तो सबसे पहली चीज NC is equals to what? NB plus 1G. Is equal That to comes 3G. out to 3G. That comes out to be 30. FC Yes, max कितना आएगा? म्यू टाइम्स ऑफ NC 0.2 into 30. That 6 comes out to be Newton. 6 Newton. 6 Newton. Yes. This implies to accelerate rightwards, FB should be must greater be than 6 Newton. greater than FC 6 Newton. Yes, sir. max 6 Newton. Correct? Yes, sir. Yes, sir. अब ये AC हो गया. ठीक है, A मैं निकाल ही चुका था. A कितना निकाला था मैंने? A max 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था. इसको मैं AB डिनोट कर देता हूँ. ठीक, ये आएगा. ठीक है. Yes, sir. अब हम हमारी वैल्यूज की बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में बी ऑप्शन कितना दे रखा है?
if f is greater than 12 then motion है ना? there is अगर motion ग्रेटर between देन a 12 and दे b. रखा है, ग्रेटर देन 12 दे रखा Yes है, sir. राइट। जैसे ही बी पे 12 से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 12 minus. Yes sir. एक्सेलरेशन ऑफ और ए मैक्सिमम कितना? acceleration of ए 1 meter मैक्सिमम per कितना हो सकता second sir. मतलब relative sliding. है? रिलेटिव स्लाइडिंग, करेक्ट। Yes sir. रिलेटिव स्लाइडिंग। और सी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी, यहाँ लिखा नहीं मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी Acceleration इक्वल of टू c व्हाट? max is equal to 1 meter per second. माइनस एफ सी बाय एम सी। तो ए सी मैक्स कितना आ सकता है? ए सी मैक्स आ सकता है मेरा 1 meter per मैक्स second. माइनस एफ सी मैक्स, राइट, बाय मास इज 1 kg mc। Yes sir. सो ए सी मैक्स आ जाएगा मेरा, एफ बी मैक्स कितना निकाला था बच्चे हमने? 8 8 okay. minus 6 by 1, that comes out to be 2 meter per second square, Yes sir. correct? Yes sir. तो अब हमें क्या दिख रहा है? अगर f की वैल्यू हमारी 12 हुई तो तीनों अलग अलग अलग-अलग? एक्सेलरेशन से मूव कर. करेक्ट। अगर f की वैल्यू 11 Yes. हुई, 11 हुई तो a का एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, b का कितना रहेगा? b 11 minus 10 1 meter per second. 11 minus 9 2, 2 और इसका भी 2 है। तो 11 पे Yes sir. रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट 11 से जैसे ही बड़ा होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये भी सही हो गया और ये भी Yes, सही sir. हो गया। समझ में आई बात? Yes sir. हाँ शुभम बोलो। सर मुझे वो रिलेटिव स्लाइडिंग वाला नहीं समझा सर, वापस समझा सकते हो? क्या नहीं समझा? लाइक वो क्यों होगा सर, वो नहीं समझा। इधर देखना, एक्सेलरेशन ऑफ ए मैक्स इज 1 meter per second square, acceleration of b f minus 9, and acceleration of c max is equals to 2 meter per second square. b part, if f is greater than 12 meter per second square, sorry 12 Newton, this implies acceleration of b is what? 3 meter per second square, implying relative motion everywhere because AA is not equal to AB is not equal to AC. शुभम हाँ सर। रिप्लाई करो ना। हाँ सर समझा। अगर f की वैल्यू 11 लूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ जाएगा? 2 meter per second square, which is equals to acceleration of c, implying no relative स्लाइडिंग मोशन between b and c, right? यस सर। हो गया प्रूफ? हाँ सर, और मुझे एक और डाउट था, लाइक आज पता नहीं सर, मैं ये सम का अभी एफबीडी बना रहा था ना, तो सर मैं स्टेप 2 पे गया था ना सर, जो पहला ब्लॉक है ना सर, ए ब्लॉक, तो उस पे लाइक मैंने जो अभी नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है सर, पता नहीं सर मैंने लाइक एन सब बी और सी का भी लगा दिया। हाँ अब तो डी का भी लगा दो ना, क्या दिक्कत है? अरे Na तो मतलब एक ही कांटेक्ट है ना, तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बी पे 2 जगह कांटेक्ट है, ऊपर और नीचे, तो 2 लगेंगे। सी पे भी 2 जगह कांटेक्ट है, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे, हाँ राइट। ओके सर, थैंक यू। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं। हाँ यस दुबे बोलो। सर इधर आपने F इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन क्यों लिया है? वो ग्रेटर देन दिया है ना, तो 13 होगा ना 12 से ग्रेटर, या
12.1 है सर। आप जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो आपका डाउट तो नहीं पूछ रहे थे?